1,99,972 इतना लॉस मुझे लगा इस हफ्ते में, बट स्टिल आई एम स्माइलिंग। वांट टू नो व्हाई? सो डाइव इनटू दिस वीडियो। हाय, माय नेम इज गौरव और ये है वीक 131 का मेरा एनालिसिस वीडियो। हर हफ्ते मैं मंडे को आता हूँ और पिछले वीक मैंने जितने भी ट्रेड्स किए हैं उन सभी की मैं समरी करता हूँ, सो एज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स जो मेरे लिए काम कर रहे हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स जो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। सो व्हाई शुड यू केयर? बिकॉज एज अ ट्रेडर आई बिलीव कि अगर आपको इस गेम में आगे बढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि विच आर द एरियाज विच इज़ वर्किंग, जहाँ पर आप डबल अप करेंगे, एंड विच आर द एरियाज वेयर यू आर इट इज़ नॉट वर्किंग, एंड आप प्लान कर सके स्ट्रैटेजिकली सो दैट यू कैन डिक्रीज इट। तो ये वाले जो वीडियो है ये मैं अपने कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ एंड ऑल द पीपल जो हमेशा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सो दैट दे कैन गेट इंस्पायर्ड और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में वो जर्नल में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सके, उसके इंस्पिरेशन के लिए यह है। तो आज के वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं पहले। आज मैं बात करूंगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, मेरे उसमें से नंबर ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेड्स कितने हुए। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में बताने वाला हूँ, कोडेक्स फोल्डर नाम है इसका। इसके ऊपर हमने अपनी कम्युनिटी में एक्सरसाइज भी किया, वीडियोस और अकाउंटेबिलिटी, और खासकर जो हम लोग वीकली समरी डालते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे मुझे क्या एकदम तुरंत बेनिफिट मिला है। आप में से कोई भी अगर सीरियस ट्रेडर है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काम करने को सोच रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये जितने देर की भी वीडियो हो 10-15 मिनट की, आप पूरा उससे निचोड़ ना ले पाए, आपको सारी चीज़ें वैल्यूएबल ना लगे, बट अगर आपने इससे एक दो एलिमेंट्स भी ऐसे निकाले जो आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपका गेम बिल्कुल ही बदल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एडवाइस है जो आप मेरे साथ शेयर करें जिससे मेरी ट्रेडिंग थोड़ी बेहतर हो सके, तो आई ऑल्सो लव टू रीड दैट इन द कमेंट्स। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और बी पैसा वाइज पर आपने कभी भी हमारा कोई कंटेंट नहीं देखा है, सो थैंक यू फॉर चूजिंग अस एंड स्पेंडिंग टाइम विथ अस। प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और आगे के जो भी हमारे नोटिफिकेशंस होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसी के साथ चलिए डाइव करते हैं मेरी जर्नल के ऊपर। आप देख सकते हो दिस इज़ माई जर्नल, वीक है 131। अभी जो मेरा टोटल क्वेश्चन चल रहा है, मैं अपने टोटल रिटर्न्स को प्रॉफिट में नहीं काउंट करता हूँ, मैं उसको क्वेश्चन में काउंट करता हूँ, सो दैट आई कैन टेक अ शॉक अप टू दिस एंड स्टिल मेरा कैपिटल बचा रहेगा। तो 27 लाख रुपीज़ का है वो। 917 डेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से मैंने इसकी जर्नलिंग चालू की है। उसमें से मुझे 562 ट्रेडिंग डेज मिले हैं। ऑलराइट, सो ये मेरे 2024 का डेटा है। ओके, सॉरी 2024 का इस तरीके से चल रहा है और ये मेरा वीकली डेटा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो मेरे हुए हैं गाइस वो हुए हैं टोटल 39 ट्रेड्स हुए हैं, एंड इन 39 ट्रेड्स में आई कुड मेक ओनली प्रॉफिट इन 10 ट्रेड्स। लेट्स गो अहेड एंड टच इट, एंड वो 50,000 था, तो विच मीन्स आई थिंक मेरा जो टोटल ओवरऑल लॉस है वो 2,53,000 का होगा। येस, ऑलराइट। इस बार मैंने थोड़े सा और ज़्यादा जाकर के एक डीप एनालिसिस करने की कोशिश की ताकि मैं समझ सकूं कि विच आर द एरियाज विच आर वर्किंग और विच आर नॉट वर्किंग। आप बैंक निफ्टी का ये ग्राफ देख सकते हैं। अगेन मैं 100% जो है आपको पैसिव ट्रेडिंग करता हूँ, मैं किसी भी तरीके से ग्राफ्स या चार्ट्स नहीं देखता, बट यहाँ पे मैं ये इसलिए देख रहा हूँ सो एज टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ सिस्टम चले हैं तो व्हाट वर्कड फॉर देम, एंड अगर सिस्टम्स नहीं चला है तो शुड आई रियली वरी अबाउट इट। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ये 19 तारीख का है। बैंक निफ्टी वॉज इन द फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री, एंड यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे इस वाली स्ट्रैटेजी पर प्रॉफिट हुआ है विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड। इस पर मैं एक कॉल बाय करता हूँ और एक कॉल सेल करता हूँ, क्योंकि मार्केट लगातार फॉल करता चला गया तो ऐसा हुआ कि मैंने जो कॉल बाई की थी वो तो ज़ीरो की तरफ गई ही। आप देख सकते हो मैंने 49 का ख़रीदा और 14 रुपीज़ में उसको बेचा। ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ का मुझे इस पर लॉस हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने 105 रुपये की एक पोजीशन बनाई थी जिसको मैंने 36 रुपीज़ में कवर करा, मतलब 105 में मैंने सेल किया था और 36 मैंने यहाँ बनाया, तो 64 + 5 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स वहाँ बनाए। तो 70 पॉइंट्स मेरे टोटल हुए इन अ वे, मोटा मतलब मोर और लेस, एंड 35 पॉइंट्स मैंने वहाँ लूज़ किए। सो दैट्स व्हाई आई कुड मेक 33 पॉइंट्स।
तो ये वाला जब आप ग्राफ देखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि वाई इट वर्कड एंड व्हाट इट वर्कड फॉर. अगेन लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे विच वॉज ट्यूजडे 20th अगस्त. सो मार्केट इस तरीके से गया. सो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द डेज व्हेन यू डोंट मेक मनी. आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सारे के सारे स्ट्रैटेजीज पंप अप कर रहे हैं. एंड ये PNL चार्ट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा भी. तो 20 अगस्त को आप देख सकते हो. अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1,60,000 के प्रॉफिट पर था मैं, विच वेंट अप टिल 2,41,000. सो ऑलमोस्ट 80,000 का बम्प आया एंड देन इट वेंट डाउन. तो निफ्टी पे चलते हैं. अगेन दिस वाज द रीज़न वाई ट्यूसडे को जो मुझे यहाँ पर 2 प्रॉफिट्स हुए हैं इन 2 स्ट्रैटेजीज, वो उस लिए काम कर रहा था. सो आप देख सकते हो जैसे मेरी एक बाइंग की सिस्टम थी उस पर मैं ट्रेल करता हूँ. तो ऑल दो मार्केट वापस से रिटर्न आया था, लेकिन जो मैंने 52 पे बाई किया था वो 57 पे दोबारा निकल गया. सिमिलरली मुझे दोबारा एंट्री नहीं मिली. तो आप देख सकते हो क्योंकि मार्केट इसी फेज पे रहा तो मैंने ATM पे कुछ सेल किया था, ऊपर गया और नीचे आया और उस वजह से मैं यहाँ प्रॉफिट बना पाया. सो नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए बेस्ट डेज कौन से हैं, उसके लिए एवरेज डे कौन से है और उसके लिए वर्स्ट डे कौन से है. सो मैं जैसे आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसपे मैं ATM पे एक्स्ट्राडल सेल करता हूँ, मीन्स कॉल और पुट दोनों सेल करता हूँ, तो आप उसको ऐसे समझिए उसके लिए बेस्ट डे क्या है कि मार्केट में विक्स बहुत ज़्यादा हो और मुझे बहुत हैवी प्रीमियम मिल रहा हो, बहुत मोटा प्रीमियम मिल रहा हो और मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट रहे और उसके बाद भी ऐसा हो कि अचानक से विक्स क्रैश कर जाए, मतलब अचानक से उसके अंदर जो है प्रीमियम क्रैश कर जाए. इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैंने इस जगह पे जो बेचा है उससे मैंने हैवी प्रीमियम ले तो लिया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे क्योंकि वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो उसको स्क्वायर ऑफ करते वक्त उससे जितना जूस है वो सब का सब मैंने ऑलमोस्ट निचोड़ लिया है. सो दिस इज हाउ दिस इज द बेस्ट डे. व्हाट इज द वर्स्ट डे विच कुड हैपन, विक्स बहुत हाई है, इसके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है. मैंने काफ़ी बड़े लेवल्स पे कॉल भी सेल किया है और पुट भी सेल किया है. ऑल्दो मैंने बहुत सारा प्रीमियम लिया है, लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि मार्केट पहले ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे आया, नीचे का स्टॉप लॉस खाया बिकॉज इसमें री एंट्री भी है, फिर ये ऊपर गया, इसने स्टॉप लॉस खाया, फिर ये नीचे आया और इसने स्टॉप लॉस खाया. तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत हाई प्रीमियम की वजह से मेरे SL के लेवल्स बहुत बड़े बड़े हो गए और इस वजह से क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस उस वीक में या उस ट्रेड में खा लिया. तो जब आप इस तरीके से देखते हो कि आपके गुड डेज क्या है, एवरेज डेज क्या है और बेस्ट डेज क्या है, तो आपको समझ आता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ माई बेस्ट डे हैपनिंग और माई वर्स्ट डे हैपनिंग. क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं इन अ वे, इन दोनों पे एक्ट करना कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को इन अ वे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज देयर आर वेरी फ्यू चांसेस व्हेन द बेस्ट डे कैन हैपन, बट आपका जो वर्स्ट डे है वो बहुत ईजिली ट्रिगर हो सकता है. तो आपके जो सबसे बड़े प्रॉफिट्स आएंगे और आपके जो सबसे बड़े लॉसेस आएंगे वो इन्हीं दोनों से आएंगे. तो ये वाला एनालिसिस मैंने रिसेंटली चालू किया है. मैं पहले भी सिस्टम इसके हिसाब से बनाता था, लेकिन आज जब मैं आपको ग्राफ शो कर रहा हूँ तो मेरा जो मेन इंस्पिरेशन है वो वहीं से आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस जगह पे भी जो मुझे लॉसेस हुए हैं उसी हिसाब से हुए हैं. एक मैं ORB सिस्टम है, मैं उस पर काम करता हूँ, ओपन रेंज ब्रेकआउट कहते हैं उसको. तो उस पर मैं 12:30 बजे तक बैंक निफ्टी के लेवल्स को चेक करता हूँ और 12:30 बजे तक, सुबह से लेकर 12:30 बजे तक जो भी लेवल है उस पर जाकर मैं एंट्री लेता हूँ. तो आप देख सकते हो कि मुझे इस पर 32,000 का लॉस हुआ है ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वेयर इट इज़, यस, सो ट्यूसडे का हुआ है. तो इसका मेन रीज़न क्या है आप ये देखिए, आपको समझ आएगा. सो बैंक निफ्टी की वजह से है. तो 12:30 बजे तक आप देख सकते हो यहाँ तक मुझे उस पर ऑलमोस्ट मुझे लेवल्स मिल गया, क्योंकि मॉर्निंग के 9:30 से 12:30 बजे तक एक अच्छा रेंज था. यहाँ पर रेंज के बाद आप देखेंगे कि मुझे एक बहुत बड़ा अपशूट मिला और मुझे उसकी वजह से उस पर एंट्री मिल गई. उस स्ट्रैटेजी पे मुझे एंट्री करने के बाद 50% चांसेस होते हैं कि मैं पॉजिटिव में ही निकलूंगा. बट उस दिन क्या हुआ कि मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश लिया और इस क्रैश के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वापस एक डाउन टर्न लिया अगले दिन भी, और इस फॉल की वजह से मुझे इस पर ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे मैंने 275 पे बेचा था. इफ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट कैन बी विजिबल टू यू. सो आप देख सकते हो 275 पे मैंने इसको बाई किया था और 78 पे मैंने सेल किया, बिकॉज देयर आर नो स्टॉप लॉस इन इट, बिकॉज आई वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ मार्केट ओपनिंग नेक्स्ट डे इन अ गैप अप. तो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी स्टाइलिंग मैंने डिज़ाइन किया बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दिस. एंड मैं आपको नहीं कह रहा कि आप करो इस पर,
बट नाउ यू शुड नो कि वाई योर वन स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और वन स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग. आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली हो. सो प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, क्लैरिटी. ओके, कई सारे लोग मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ, ये कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उस तरीके से. ये मेरे पास फुल इसका डेटा है एंड दिस इज़ नॉट वन टाइम. अगर आप मैं आपको इसका जाके डेटा दिखाऊं तो मैं इसको 15 जनवरी 2024 से कर रहा हूं. ओके, 224 दिन इस पर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे सिर्फ 24 एंट्रीज मिली हैं आज तक, सिर्फ 24 एंट्रीज मिली है. तो आप देख सकते हो हाउ लेस एंट्रीज आई गेट ऑन दिस, यू नो. और आप अगर इस पर विन रेशियो देखिएगा तो माई विन रेशियो इज 14:10. सो आई एम विनिंग ओनली 10 टाइम्स एंड 14 टाइम्स आई एम लूजिंग. बट अगेन जितना भी मैंने इस पर पैसा लगाया अभी तक मैं 12,000 रुपये के आसपास मैंने इस पर बनाए हैं. एंड अगर आप इन टोटल पॉइंट्स पर देखेंगे तो 130 पॉइंट्स बनाए. बट अगेन माई पॉइंट इज नॉट कि इस पर मैंने कितना प्रॉफिट किया है नहीं किया है, बट यहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि आई एम क्लियर अबाउट दैट एंड आई वॉन्ट टू आस्क, आर यू क्लियर अबाउट योर स्ट्रैटेजीज? बिकॉज इफ नॉट देन यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, यू आर गैम्बलिंग. मुझे इसका आइडिया है कि इसमें मुझे कितना विन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज मिलेगा, राइट? अगर अभी तक का भी डेटा देखें तो मुझे इस पर XIR जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है कंपाउंडिंग, वो मुझे 10% के आसपास मिल रहा है. इवन इफ आई क्लोज इट राइट नाउ, आई थिंक दिस इज अ गुड रिटर्न फॉर मी राइट नाउ. बट अगर मैं इसको लंबे टाइम तक देखूंगा. अगर आप में से कोई है जिन्होंने मेरे LKC को नहीं देखा है, लोहे के चने जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस पर भी मैंने 1 साल कंप्लीट किया था और ये वीडियो बनाई थी. इस बार भी मेरे कुछ सिस्टम्स हैं जिन्होंने 1 साल कंप्लीट किया है एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट. या सो दिस इज LBW. 16 अगस्त 2022 को मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काम चालू किया था एंड नाउ इट्स लाइक 26 अगस्त 2024. तो मैं 2 साल से इस पर काम कर रहा हूँ. एंड अगर सिर्फ पॉइंट वाइज देखें तो इसने 33% का XIRR दिया है मुझे अभी तक. एंड आई ट्रैक दैट वेरी क्लोजली. 105 वीक्स मेरे कंप्लीट हो गए. अगेन दिस इज नॉट टू इम्प्रेस यू कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया. इट डजेंट मैटर गाइज. प्रॉफिट होएगा मेरा होएगा, लॉस होएगा आपका होएगा, राइट? टैक्सेस मैं उस पर भरूंगा, आप नहीं भरोगे. आप प्रॉफिट करोगे तो आप नहीं भरोगे. लेकिन मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ न्यू एज ट्रेडर्स को, न्यू एज पीपल को जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं. दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड ऑफ यू. करेक्ट. अगेन आप इसको चाहे तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से आप इस पर भीड़ घटा सकते हैं, आप सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका बिजनेस का टच हट जाएगा. तो ये इन अ वे मेरा बही खाता है जो मैं आपको शो करता हूँ इन ऑर्डर फॉर न्यू ट्रेडर्स टू गेट इंस्पायर्ड. अगर आप में से कोई है जो न्यू ट्रेडर है देन प्लीज टाइप न्यू ट्रेडर इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज इससे आपने एलिमेंट उठाने हैं. आपको बहुत ऑसम स्ट्रैटेजीज मिलती हैं लेकिन उन ऑसम स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ नहीं कर पाते हैं. और मैं जब आपको बताता हूँ कि ये क्यों शेयर किया जाता है तो हमारी कम्युनिटी में हर कोई इसे शेयर करता है. लेट मी गो अहेड एंड शो यू वन स्क्रीनशॉट फ्रॉम माई कम्युनिटी. सो ये हमारा रिजल्ट का शेयरिंग का ग्रुप है. ओके, मैं इसको छोटा करूँ. सो ये रिजल्ट शेयरिंग का है, वीकली रिजल्ट शेयरिंग का. देयर आर ओनली 5-7 पीपल बिकॉज दीज आर सीरियस पीपल जो रेगुलरली अपनी रिजल्ट शेयर करते हैं या कि उनका वीक कैसा रहा नहीं रहा. तो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक जब शेयर किया तो हमारे एक मेंबर हैं, उनका नाम आशीष पंडित जी है. उन्होंने बताया कि आप यहाँ पढ़ें कि माई वीकली प्रॉफिट वॉज 13,000 रुपीज़. ठीक है, इनका भी ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा वीक्स हो चुके हैं. आई एम नॉट श्योर इज ट्रैकिंग और नॉट ट्रैकिंग. आशीष जी अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीक यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपके कितने वीक्स कंप्लीट हो गए. तो इन्होंने लिखा कि अनदर म्यूट वीक रहा. फिर इन्होंने लिखा थोड़ा फंड्स इधर उधर किया बिकॉज बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही थी इन द वे कि कुछ लॉट्स डिक्रीज और इंक्रीज़ किए इनके अपने स्टाइल के हिसाब से. ओके, यहाँ पे मैं भी शेयर करता हूँ, देख सकते हो पिछले वीक का मैंने 130th का डाला है. अभी मैं 130 वीक फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी मैं वहाँ शेयर करूँगा. सो यहाँ पे चलते. इन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉइंट लिखी गाइस एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्चुअली ब्रिंग टू योर नोटिस. लेट मी मेक इट लिटिल बिगर. सो यहाँ पे देखिएगा हेजेस मुझे भी अभी महंगे पड़ रहे हैं और उसके लिए क्या शॉर्टकट है क्या शॉर्ट आउट करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जब पैसा देगा तब देगा बट उसकी कॉस्ट अभी मुझे थोड़ा पीछे ढकेल रही है. ठीक है, तो ये मैंने लिखा और फिर मैंने भी रिफ्लेक्ट किया. थैंक यू आशीष जी. मैं भी हेजेस के कॉस्ट से परेशान हूँ. ऑलमोस्ट 1 लाख का एक्सपेंसिव उसी से आया है. हाउ डू आई नो कि 1 लाख का एक्सपेंस आया है? तो चलते हैं और यहाँ नोट करते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने हेजेस नोट कर रखे हैं. लेट मी गो अहेड एंड मेक इट लिटिल बिगर. एंड दिस इज़ वरीसम फॉर मी बिकॉज पहले ईयर में जब मैंने हेजेस पे काम किया था, ओके, सो फॉर द फुल 2022
मुझे उस पर एक्चुअली प्रॉफिट ही हुआ था हेजेस पे, जिसमें मैंने 13,000 प्रॉफिट किया था। अगले साल मेरा कैपिटल बढ़ा इन अ वे प्रॉफिट्स के बाद, और मेरे पूरे उस साल में मुझे 78,000 के आसपास कॉस्ट लगा। अगेन मैं इसमें ब्रोकरेजेस और चार्जेस नहीं जोड़ रहा हूँ, टैक्सेस भी नहीं जोड़ रहा हूँ। इस साल सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेकर अगस्त तक में अगर मैं देखूँ 5 महीने में ही, तो मुझे एवरेज 21,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ हेजेस के कॉस्ट पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइजिंग। ओके, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल वो अभी 1,04,000 पहुँच चुका है। और ये मेरे मोस्टली बेनिफिट करता है थीटा सिस्टम्स को, जो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उस पर मैंने बताया था। तो थीटा सिस्टम्स पे अगेन मैं यहाँ पे बायस ले रहा हूँ, मैंने अगस्त का डेटा नहीं डाला है, लेकिन उसकी बदौलत से मैंने 2,37,000 बनाया है हेजेस खरीदने के बाद। तो आप देख सकते हो दिस इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस, राइट। सो मैं 2,37,000 बनाने के लिए 1,04,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो 50% मेरा मार्जिन हो जा रहा है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, एंड इवन इफ इट इज अ गुड और अ बैड थिंग, तो कैन आई इम्प्रूव इट। यही क्वेश्चन जब कम्युनिटी में आया तो मैंने कहा कि यार मुझसे पता नहीं चल रहा है मैं कैसे करूं। आई वंडर अगर बाइंग सिस्टम ना होते तो क्या होता, उसको ऑप्टिमाइज करना अब एक प्रायोरिटी बन चुकी है। मैं लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी यही शेयर करा कि कैसे थीटा और ट्रेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के मुझे आइडिया लगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से हैं जिसपे मुझे कमेंट कितना पेन दे रहे हैं, ठीक है। और उनके कमेंट के बाद मेरा बिलीव स्ट्रांग हो गया, राइट। सो थैंक्स शेयर करें, मैं इस पे देखता हूँ। तो इन्होंने कहा सर मुझे पता है कि आप सॉल्व कर दोगे। आई गॉट इंस्पायर्ड। अगर आप देखिए तो 3:38 पे इनका मैसेज आया। ओके, मैंने कहा ठीक है, रिक्वेस्टिंग अदर मेंबर्स ऑल्सो टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द चैलेंज। और 1 घंटे के बाद, ओके, ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मैं बैठा, और आप मेरी बोर्ड देख सकते हैं। सो ये मेरी ऑफिस है गाइस, ओके। यहाँ मेरे मेंटर्स हैं, जितनी फोटो आ रही है इस पर आप देखिएगा। तुरंत बैठ के मैंने अपने सारे सिस्टम्स लगाए। मैंने यहाँ लिखा कि अगर मैं 6 हेज लूँगा, 7 हेजेस लूँगा, 12 हेजेस लूँगा तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, और मेरा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना आता है, मुझे किस सिस्टम को घटाना या बढ़ाना है। इस ब्रेनस्टॉर्म के बाद मैंने मंडे को किया, और आज सुबह बैठ के मैं मॉनिटर कर रहा था कि मेरा पीक मार्जिन कितना जाता है। और फंड्स पर अगर आप जाके देखो तो 86%, मैंने 100% जो मेरे इस पे अवेलेबल फंड्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करने की जो ट्राई करा था वो हो रहा है, मतलब वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो दिस वे आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द कम्युनिटी मेंबर, दिस वे आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल जो रिजल्ट शेयर करते हैं, एंड दे ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन। और अगर आप कोई हैं तो आपको भी इन वीडियोज से वही फ़ायदा उठाना है। It's not just that you come and you try to steal the strategy. Strategy is just a small part of the whole game, my friend. उसको कैसे implement करना है, execution risk कैसे कम करना है, कैसे आपको यहाँ पर redundance घटानी है, कैसे आपको expenses manage करने हैं, कैसे आपको edge जो चल रहा है उसको कंट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। लेकिन इससे भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हैं जो आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनाएंगी। क्या मैं बढ़िया ट्रेडर हूँ मुझे नहीं पता, पर क्या मैं एक बढ़िया ट्रेडर बनना चाहता हूँ? जी हाँ, और मैं उसके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। पर क्या आप काम कर रहे हैं? जब भी एक फैक्ट है, आई डोंट नो इफ यू मीन्स आई नो दैट यू विल बी एक्सेप्टेड और यू विल नॉट एक्सेप्टेड, बट आप प्लीज़ इस बात को सोचिएगा, वेन एवर यू डू अ मिस्टेक, आपको वो मिस्टेक कौन बताता है? आप सीधा जाते हो अपने PNL पे देखते हो मंथली वीकली पे जाकर, और उसके बाद फिर आप अपने आप को ड्रैग डाउन करने लगते हो या फिर अपने आप को कोसने लगते हो, गाली देना चालू करते हो, राइट, इन अ वे। बट डू यू थिंक दैट इज द राइट अप्रोच टू डू इट? व्हेन you know this is the loneliest business of all, and where the success level is enormous. आप कितना भी सक्सेस पा सकते हैं, and still that can be done from one seat, one mobile phone or one PC. That's it. You don't need to interact with a lot of people, right? So इसमें हम लोग अपने नेगेटिव लूप में जाने लगते हैं, and that is the place where comes this thing. Okay? So अगर आप देखोगे तो we all want fruits in life. Okay, so consider this as a tree and your fruits are over here, right? हम लोग हर कोई अपने फ्रूट्स अच्छा चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा चाहते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा चाहते हैं, हमारे ट्रेडिंग से रिटर्न्स अच्छा चाहते हैं। दीज आर फ्रूट्स, राइट? बट जस्ट आंसर वन क्वेश्चन माय फ्रेंड, अगर आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए माय फ्रेंड, तो आप ये बताइए आप काम फ्रूट्स पे करेंगे या फिर आप काम रूट्स पे करेंगे? And you are at the center of the root. And again, this is to inspire you actually. This is to impress you also. कि मैं इतना सीरियसली लेता हूँ। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी मैंने इस सैटरडे ये वाला सेशन कराया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट फ्यू पीपल हैव कंप्लीटेड इट, एंड वन ऑफ आवर मेंबर आरती जी, उन्होंने तो शेयर भी किया है, एंड शी आई विल मेक श्योर दैट शी गेट अ प्रिंटेड कॉपी लाइक दिस फॉर हर। सो क्योंकि इस पर सिर्फ ये नहीं है, इस पर आप देखोगे
तो मेरे काउंसिल मेंबर्स भी हैं, ये मेरे अपने मेंटर हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, ये मॉर्गन हाउसल है, ओके। दीज आर ऑल द पीपल हु केम अक्रॉस माई लाइफ एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम। कुछ लोगों से मैं बुक्स के थ्रू इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, कुछ लोगों से मैं वीडियोज़ के थ्रू इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, एंड कुछ लोगों से मैं लाइव मेंटरिंग भी ले रहा हूँ। बट जब भी मैं किसी डाउट में रहता हूँ, जब भी मैं खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूँ या किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में रहता हूँ, तो मैं इन सभी को देखता हूँ, एंड अगेन अब तो मैं इनके बुक्स के साथ भी देखूंगा बहुत अच्छे से, एंड मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरी जगह रहते तो ये कैसे उसको हैंडल करते, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे काम करते हैं। क्या ये मुझे फ़ोन करके, मेल करके, बता करके सॉल्यूशन देते हैं? नहीं, दे जस्ट मेक माई फ्रीक्वेंसी टू दैट लेवल। मैं इनकी कोई बुक पढ़ता हूँ, मैं इनका कोई फ्रेज पढ़ता हूँ, मैं इनका कोई वीडियो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, और मुझे आइडिया आ जाता है व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप। यू विल नेवर बी एबल टू सी थ्रू द एंड, कि अंत तक क्या करना है। यू ओनली नीड क्लैरिटी अबाउट नेक्स्ट स्टेप एंड दैट्स इट। और मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ। इस पर मैंने अपनी फ्यूचर पर जाकर अपने बारे में लिखा है एवरीथिंग। सो दिस इज़ पर्सनल, ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे अबाउट मी मैंने लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से हमने एक्सरसाइज की थी। अगर कोई आप हमारे कम्युनिटी के हो और आपने सेशन अटेंड नहीं किया था, रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत ऑसम सेशन था, उसको अटेंड कीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने इस पर अपना परफेक्ट डे अगर आप देखेंगे तो मैंने डिज़ाइन किया, सो दैट आई नो व्हाट शुड बी माय परफेक्ट डे। बिकॉज अगेन गाइस, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए ईयरली अप्रेजल होगा, मंथली रिव्यूज़ होंगे। ट्रेडिंग में आपका कोई रिव्यू सिस्टम अगर नहीं है तो किसी को हवा भी नहीं लगेगी कहाँ आपके साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, डेकेड्स निकल जाएंगे। सो इट इज़ ऑन योर शोल्डर टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ले रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी मेम्बर्स जो हैं वो ले रहे हैं, एंड दोज आर द पीपल हु विल गेट सक्सेसफुल। आप भी हो सकते हो, और आपको इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से महंगे महंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कमिटमेंट शो करने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर कमिटेड, आई वांट यू टू टाइप आई एम कमिटेड इन द कमेंट बॉक्स। अगेन यहाँ पर चलते हैं आगे। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए अफर्मेशंस भी लिख रखे हैं। सो एवरी वीक व्हेनेवर आई फील डाउन, व्हेनेवर आई फील लो, इस पर मैंने कई तरह के अफर्मेशंस भी बना रखे हैं। सो उन सारे तरह के अफर्मेशंस को मैं रिवाइज करता हूँ जब भी मैं बैठा होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज आई नो नो वन इज गोइंग टू से दोज गुड वर्ड्स टू मी, सो दोज कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स टू मी, और वो मेरा हो सकता है कि ओवरऑल जो पोटेंशियल उसको ख़त्म कर दे। और ये बुक मुझे हेल्प करती है इन ऑर्डर टू गेट बैक माई पोटेंशियल, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल ट्रेडिंग इफ यू आर डूइंग इट अलोन। सो विथ दैट आई बिलीव कि आप इससे ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे और आप इस पर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने नीचे लिंक दिया है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं इसके बारे में और कुछ शेयर करता रहता हूँ, शेयर करूँगा भी। नो टिप्स और ट्रिक्स अबाउट कि यहाँ ट्रेड करना है, वो ट्रेड करना है, वो मेरा बिजनेस ही नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप इंस्पायर्ड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उसको जाइए, सीखिए, देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको हेजिंग के बारे में बताया, दिस इज़ गोइंग टू सेव मी, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, 25% ऑफ माई ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो 20,000 के हिसाब से मैं 2.5 लाख रुपये मैं साल का खर्च करने वाला था, तो ऑलमोस्ट मैं 80 या 60,000 रुपीज़ आज से बचाने के लिए प्रिपेयर्ड हो गया हूँ। तो ये सारे रिफ्लेक्शंस आपको तब आएंगे जब आप बैठ के अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग को एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस नहीं कीजिएगा, आपको हवा भी नहीं लगने वाली क्या हो रहा है, राइट। सो विथ दैट आई होप दिस वीडियो हैव एडेड सम वैल्यू फॉर यू, एंड यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग समथिंग और द अदर इन योर ओन जर्नलिंग एंड ऑल। और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे ज़रूर बताइएगा। इस वीक का एनालिसिस मैं छोटा इसलिए भी रख रहा हूँ, जैसे मैंने अपने सिस्टम्स के बारे में कम बात किया, बिकॉज मैं कुछ काम में बिजी था। नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, एंड मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा कि उसको मैं कैसे एक बार आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो कीप इम्प्रूविंग एंड बी पैसा वाइज टिल देन। थैंक यू।